अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। खुसूसन अलल खुलफाइर राशिदीनल महदिय्यीन वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतह्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली बात इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।
दूसरे नंबर पर फरमाया व इक़ामिस्सला, नमाज की पाबंदी करना। और तीसरे नंबर पर फरमाया व ईता ज़कात, ज़कात अदा करना। वल हज्जी, और हज करना। व सौमी रमज़ाना, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। इन 5 बातों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। तो इन्हीं में से एक बात जिन पर इस्लाम की बुनियाद है वो है ज़कात। अगर बंदा साहिब निसाब हो जाए, उसका माल निसाब को पहुंच जाए, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और ये ज़कात इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है उन्हीं में से ज़कात है। और कुरान और हदीस की रूह से देखा जाए तो ज़कात भी नमाज की तरह फ़र्ज़ है। कुरान और हदीस से ज़कात की फ़र्ज़ियत साबित है। और ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर नमाज और ज़कात का एक साथ इकट्ठा 32 मरतबा ज़िक्र आया है। कितनी मरतबा? 32। और इसकी फ़र्ज़ियत कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरतुल बक़रा में ज़कात और नमाज का इकट्ठा ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और कायम करो नमाज, पाबंदी से 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, इसलिए कि फ़र्ज़ है, अल्लाह ने हुक्मन फरमाया है। व आतुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करो, ये भी नमाज की तरह फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, इसी तरह ज़कात का इनकार करने वाला भी मुसलमान। दोनों की फ़र्ज़ियत कुरान से साबित है। और एक और मकाम पे रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरतुत तौबा के अंदर, सूरतुत तौबा की आयत नंबर 103 में फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। अल्लाह फरमाते हैं खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, अपने महबूब को हुक्म दिया इन लोगों से, इनके मालों से ज़कात लीजिए। खुज़ लीजिए, जिसके माल पर ज़कात बनती है उससे ज़कात वसूल कीजिए, इसलिए कि अल्लाह तुतहिरुकुम व तुज़क्कीहिम, अल्लाह तबारक व तआला ज़कात वसूल फरमा के, मालों से ज़कात निकलवा के, तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, अल्लाह चाहता है वो अल्लाह तुम्हें पाक कर दे, साफ़ सुथरा कर दे, तुम्हारे मालों को भी तुम्हें भी साफ़ सुथरा कर दे।
इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ज़कात इनसे लीजिए, इनके मालों से ज़कात अदा कीजिए। और एक और मकाम पे सूरतुज़ ज़ारियात के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 29 के अंदर फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, इनके मालों के अंदर हक है लिस्साइल, मांगने वालों का, साइलीन का, और जो माल से महरूम है उनका भी हक है। अल्लाह फरमाते हैं आप ज़कात अदा करोगे तो जो लोग गरीब हैं, मुस्तहिक के ज़कात हैं, तो आपकी ज़कात अदा करने से उनको भी कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो आपके मालों के अंदर उनका भी हक है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ज़कात बड़ी अहमियत और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इंसान जब साहिब निसाब हो जाए तो वो अपने माल से ज़कात अदा करे। एक सूरतुल माआरिज का भी मकाम है और ये पारा नंबर 29 है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीन फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल मालूम, फरमाया इनके मालों के अंदर हक है मखसूस अफराद का, लिस्साइली वल महरूम, साइलीन का, महरूम लोगों का, जिनके पास माल नहीं है उन लोगों का। फरमाया ये ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह ताला इनके ज़कात निकालने की वजह से उन लोगों का सबब बना देंगे और खाने पीने का ज़रिया बना देंगे। इसलिए फरमाया ज़कात ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ज़कात नहीं अदा करेंगे, जो साहिब निसाब लोग हैं, अल्लाह फरमाते हैं फिर जो लोग जिनके पास माल नहीं है वो भूखे सोते रहेंगे, वो तो भूखे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे ना। इसलिए फरमाया अपने मालों में से ज़कात अदा करो। एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन का ज़िक्र फरमाते हुए सूरतुल अनाम है और मेरे सामने पारा नंबर 8 है। 8वें पारे की सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन का ज़िक्र फरमाते हैं और फरमाया मुशरिकीन हालांकि जो अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते थे, हैं रब के कुरान का इनकार करते हैं, लेकिन फरमाया उनको भी देखिए वो भी जिस वक़्त उनके पास माल आता ना, खेती बाड़ी करके फसल आती, तो फरमाया वजालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबा, ये मुशरिकीन भी हिस्से बनाया करते थे। ये अल्लाह का हिस्सा है, ये लात मनात का हिस्सा है, ये उज़्ज़ा का हिस्सा है, ये फ़ुलां का हिस्सा है, गैरुल्लाह के भी हिस्से बनाते, लेकिन एक हिस्सा अल्लाह के नाम का भी मुकर्रर किया करते हैं। तो इसलिए फरमाया अल्लाह का हिस्सा निकालना है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है। फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, अल्लाह फरमाते हैं वो अपने गुमानों के मुताबिक कहा करते थे ये अल्लाह का हिस्सा है और ये हमारे शरीकों का हिस्सा है, उनके गुमानों के मुताबिक। हालांकि असल हकीकत ये हक़ ये है कि हिस्सा सिर्फ़ अल्लाह के नाम का ही होता है, गैरुल्लाह के नाम का नहीं होता। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं उनके गुमानों के मुताबिक गैरुल्लाह का हिस्सा होता। एक मकाम सूरत मरियम का है और सूरत मरियम पारा नंबर 16 है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत मरियम के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाते हैं। मैं आपके सामने ज़कात की अहमियत को बयान कर रहा हूँ कुरान की रोशनी से, हदीस तो बाद में है, पहले
कुरान की रोशनी से सुनिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर, वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, जिक्र कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम का, इन्नहु कान सादिकल वादी व कान रसूलन नबिया, वो वादे का बड़ा पक्का है और रसूल भी है, नबी भी है। वकान यअमुरु आहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, कौन इस्माईल? अल्लाह फरमाते हैं जो अपने अहल वालों को हुक्म देता था नमाज का और ज़कात का, नमाज का और अपने घर वालों को हुक्म देता, अपने अहल वालों को हुक्म देता, अपने मानने वालों को हुक्म देता। इससे मालूम हुआ ज़कात उस वक़्त भी थी। अहमियत देखिए ना, नमाज साथ ही अल्लाह ने ज़कात का जिक्र फरमाया। वकाना इंद रब्बिही मरज़िया, फरमाया और वो अपने रब पर राज़ी होने वाला था, हैं, अपने रब की फ़ैसलों पर राज़ी होने वाला। हाँ, ये तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से थी ज़कात की अहमियत। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक बंदा जिस वक़्त उसकी फसल तैयार हो जाती, कट के तैयार हो के उसके घर में आ जाती या कोई पैसे नकदी होती, उस बंदे का तरीका ये था वो 3 हिस्से बनाया करता, उसमें से एक हिस्सा अल्लाह के नाम का दिया करता, अल्लाह के नाम, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करता। रब्बुल आलमीन के महबूब पैगंबर ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ रहमत वाला मामला फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला बादलों को नाम लेकर हुक्म देते हैं, जाओ मेरे बादलों फुला बंदे के बाग पर बरस पड़ो। और वहाँ अल्लाह ने बारिश बरसाई इसलिए कि वो अल्लाह के नाम का भी हिस्सा निकाला करता। तो ये ज़कात अल्लाह के नाम का हिस्सा है ना, ताकि तुम्हारे माल पाक हो जाएं, हैं, तुम्हें अल्लाह ताला बीमारियों से और मुश्किलात से महफूज फरमा रहे। जिस तरह कुरान मजीद ने ज़कात की अहमियत का ज़िक्र फरमाया है, इसी तरह कुरान मजीद ने वईदात का भी ज़िक्र फरमाया है। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, साहिब निसाब तो हैं, बाद लोग हैं उन्हें ख्याल ही को नहीं होता। हालांकि ये ज़रूरी चीज़ है। अब शबान है ना, शबान चल रहा है, रमज़ान आ रहा है, तो इस महीने के अंदर लोग ज़्यादातर ज़कात निकालते हैं। तो इसी मुनासबत से ये मौजू आज रखा गया ताकि ज़कात की अहमियत का पता चले। जो पहले नहीं निकालते उनके पास माल तो बहुत ज़्यादा है, वो भी अपने माल का हिसाब करें। कोई कारोबार कर रहा है, दुकानदार है, वो करे, जिसके पास पैसा है वो करे, जिसके पास सोना है वो करे, हैं। सोना अक्सर लोगों का गुमान है कि जो सोना पहना जाता हो, चांदी, इस पर ज़कात नहीं, इस पर भी ज़कात होती है। सोने के अलावा कोई जो है वो ज़रूरियात का सामान है उस पर तो नहीं, लेकिन सोने चांदी पर होती है, अगरचे वो पहना जाए तो वो भी निसाब को पहुंच जाए, उसमें से भी ज़कात है। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, सूरत तौबा की आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए वईद बयान फरमाई। फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िज़्ज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जिनके पास सोना भी है, चांदी भी है, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, सोना और चांदी का ख़ज़ाना पड़ा हुआ है लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह फरमाते हैं फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, मेरे पैगंबर ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दीजिए। ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दीजिए। अल्लाह फरमाते हैं यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर साहिब निसाब बनकर ज़कात नहीं निकालते, ख़जाना जमा करके रखा हुआ है लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का कभी ख्याल नहीं आया,
अल्लाह फरमाते हैं जिस वक़्त मर कर मेरे पास आएंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं इनके जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग के अंदर फेंकूंगा और इनकी पेशानियों को भी दागूंगा और इनके पहलुओं को भी दागूंगा और इनकी पीठों को भी जहन्नम की आग के साथ दागूंगा, पेशानियों को भी, पीठों को भी, पहलुओं को भी। हैं हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, अल्लाह फरमाते हैं ऊपर से अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, यही वो ख़जाना है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, जो आज तुम्हारा वबाल बना हुआ है। फज़ूकू, पस चखो, माको तुम तकनीज़ून, जो तुम जमा किया करते थे। और मेरे महबूब ने फरमाया, इमामुल अंबिया रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने माल में से ज़कात अदा नहीं करता, यही माल जिसमें से ज़कात नहीं निकाली गई, क़यामत के दिन सांप बनकर उस ज़कात अदा न करने वाले को डसता रहेगा। यही माल सांप बन जाएगा और उस इंसान को डसना शुरू कर देगा जिसने अपने माल से ज़कात अदा नहीं की। और एक मकाम पे अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जो बंदा ज़कात को रोकता है, अपने माल से ज़कात नहीं निकालता, किसी वजह से भी नहीं निकालता, फरमाया क़यामत के दिन वो आग के अंदर होगा, क़यामत के दिन वो आग के अंदर होगा, जहन्नम के अंदर पड़ा होगा। और इस बात की अहमियत का तो अंदाज़ा देखिए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, अल्लाह के नबी पर मौत आ गई, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि खलीफा अव्वल बिला फसल हैं और मेरे पैगंबर के ससुर भी हैं, अबू बकर की बड़ी शान है, उसकी शान का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। तमाम सहाबा में अफजल हैं तो कौन है? अबू बकर सिद्दीक हैं। अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, जिस वक़्त ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर जाइए यहूदियों के पास भी, उन्हें बताइए कि ज़कात फ़र्ज़ है, इसलिए ज़कात निकालें, ज़रूरी है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के मदरसे में पहुँचे, वहाँ पर जो उनका बड़ा होगा मोतमिम, उसे कहा ज़कात दें। अल्लाह के नबी का फरमान है, हुक्म है, ज़कात दें, ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। उसने आगे से कहा, क्या अल्लाह ताला जो है फ़कीर हो गया है, हम अमीर हो गए हैं? इन्नल्लाह फ़कीरुं व नहनु अग़निया, अल्लाह फ़कीर हो गया है, तुम्हारा रब हैं? तुम तो कहते थे वो देने वाला है, वो सब कुछ देता, अब मांगने लग गया है। ये जुमले कहे ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके दिमाग को ठिकाने पे लाने के लिए एक थप्पड़ रसीद किया, थप्पड़ मारा, शोर मचा दिए यहूदियों ने। अब ईमान वालों में से हज़रत अबू बकर के अलावा वहाँ पर कोई नहीं, सारे यहूदी शोर मचाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारे जनाब इकट्ठे हैं कि आप के शागिर्द ने हमें थप्पड़ मारा है और हम इसका बदला लेंगे। अबू बकर ने थप्पड़ मारा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हैं। चलो अबू बकर आ जाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, बुलवा लिया, जाओ अबू बकर सिद्दीक़ को बुलवा के लाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का तो इल्म था कि मैंने थप्पड़ मारा और ये यहूदी आए हुए हैं इस मकसद के लिए, इन्होंने तो अपना बदला लेना है।
देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई अपनी ज़ात की खातिर नहीं थप्पड़ मारा था, अल्लाह की खातिर थप्पड़ मारा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह मांगने लग गया है, अब हैं अल्लाह फ़कीर हो गया, हम अमीर हो गए। अल्लाह की ज़ात की खातिर, और अल्लाह का वादा है जो मेरी धड़ करेगा, और फरमाया जो मेरी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं ख़ुद उसके साथ हुआ करता हूँ, फिर उसकी सफाइयाँ मैं ख़ुद उतारा करता हूँ अर्शों से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नहीं पहुँचे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का इल्म नहीं कि अबू बकर ने थप्पड़ क्यों मारा। यहूदी तो बड़े शोर मचा रहे हैं। यहाँ पर एक और मसला भी सुनते जाइए, अल्लाह के नबी इंतज़ार में हैं और कोई बात नहीं कर रहे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया तो हैं, लेकिन आलिमुल गैब अकेला कौन है, इसलिए खामोश हैं। हज़रत अबू बकर को बुलाओ, ऊपर अल्लाह तो सब देख रहा है ना, अबू बकर अभी तक पहुंचे नहीं। अल्लाह ने ऑर्डर कर दिया, जिब्रील जा मेरे पैगंबर के पास और कुरान लेकर जा। जिब्रील अमीन वहाँ से चलना शुरू करते हैं, और अभी तक अबू बकर पहुँचे नहीं, जिब्रील पहले कुरान लेकर पहुँच गए। फरमाया लक़द समी अल्लाह क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। मेरे पैगंबर यहूदी शोर मचाते हैं, ये बेईमानियाँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। अल्लाह ने सब कुछ सुन लिया है जो इन्होंने कहा। लक़द समी अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया, मेरे पैगंबर मुझे अपनी किब्रियाई की कसम है, मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, मुझे रब होने की कसम है। क़द समी अल्लाह क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर हमने सुन लिया है। कालू इन्नल्लाह, इन यहूदियों ने कहा कि अल्लाह फ़कीर हो गया है, अल्लाह मांगने वाला बन गया है। व नहनु अग़निया, और हम अमीर हो गए हैं। सनक्तुबु मा कालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़। मेरे पैगंबर ये इनकी नई कोई बेईमानी नहीं, इससे पहले भी बेईमानियाँ बढ़ियाँ कर चुके हैं। इन्होंने नबियों को भी कत्ल किया है और भी बड़े जुर्म किए हैं, इसलिए मेरे पैगंबर अबू बकर का कोई कसूर नहीं। ये यहूदी मुजरम है, ये यहूदी मुजरम है। तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सफाई बयान फरमा दी। अबू बकर की बड़ी शान है। अबू हुरैरा फरमाते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर के दौर के अंदर कुछ लोगों ने जिहाद और कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, पूछते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या करेंगे, हैं इन लोगों का क्या करेंगे, ये तो इसका इनकार करने वाले हैं, ज़कात का मुनकिरीन ज़कात है, क्या मामला करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया। मेरे पैगंबर का फरमान है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इस बात पर मामूर कर रखा है कि मैं उस वक़्त तक उन लोगों से जिहाद करता रहा हूँ जो अल्लाह के इलाह होने की गवाही नहीं देते, जो ये नहीं कहते कि अल्लाह के सिवा माबूद नहीं, इबादत के लायक अकेला कौन है। फरमाया जो नहीं मानते अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उनसे जिहाद करूं। दूसरे नंबर पर फरमाया जो लोग ये नहीं मानते मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह का आखिरी नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह का आखिरी नबी हूं। फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं उनसे भी जिहाद करूं। इसलिए कि जो ये बात नहीं मानता
कि अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया फ़ख्रुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वो बंदा मुसलमान, उससे जिहाद क्या है, ज़रूरी है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मुझे हुक्म हुआ है। और आज भी आपको पता है कुछ लोग इस बात का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी होने का इनकार कर रहे हैं। और हमारे जज फैसले कर रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी नहीं, ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, हमारे जज उनको हुकूक दे रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर को हुक्म है उनसे जिहाद करो, और हमारे काजी और हमारे जज क्या कर रहे हैं, उनको हुकूक दे रहे हैं कि उन्हें भी हुकूक मिलने चाहिए। आपको इल्म है इस बात का? कादियानियों को हुकूक मिले जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ख़त्म नबूवत का इनकार कुफ्र है, और ऐसे लोगों से जिहाद का हुक्म फरमाया मेरे पैगंबर ने। हज़रत अबू बकर फरमान सुना रहे हैं हज़रत उमर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया तीसरे नंबर पर अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, इकामत सलात नहीं करते, नमाज 5 वक़्त नमाज नहीं पढ़ते, मुझे मामूर किया गया है मैं उनसे जिहाद करूं। मैं उनसे क्या करूं? और आज मुसलमान को फिक्र ही कोई नहीं, मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठे हैं लेकिन नमाज की फ़िक्र नहीं, नमाज की परवाह नहीं। इतने बदनसीब हैं, नमाज पढ़ना नसीब नहीं। और अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों से जिहाद का हुक्म है जो नमाज नहीं पढ़ते। और फरमाया एक और फरमान है मेरे महबूब का, फरमाया जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मेरा दिल करता है मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करवाऊँ और उनके घरों को जला दूँ। और आज मुसलमान को फ़िक्र ही कोई नहीं, बस कलमा पढ़ लिए काफ़ी हो गया। नहीं, कलमा पढ़ने के बाद अहकामात और बढ़ गए हैं, मुश्किलात और बढ़ गई हैं। पहले तो फ्री थे ना, इस्लाम के अहकामात लागू नहीं थे जब तक कलमा नहीं पढ़ा किसी मुसलमान ने। जब कलमा पढ़ लिया तो अब तो सारी शरीयत लागू हो गई, अब तो सारे काम करने हैं, अब छोड़े तो मुजरिम हैं। चौथे नंबर पे फरमाया मेरे पैगंबर ने, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो लोग ज़कात नहीं देते, साहिब निसाब बनकर अपने माल से ज़कात अदा नहीं करते, फरमाया अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मुझे ऐसे लोगों से भी जिहाद का हुक्म है। तो इसलिए उमर जो अल्लाह के नबी का फरमान है, तो मैं तो अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल करूँगा। जो लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं मैं अभी हुक्म दूँगा और एक लश्कर भेजूँगा, उनको जाकर कत्ल करें, उनसे जिहाद करें। तो इसलिए मेरे दोस्तों ज़कात ना अदा करने वालों के साथ जिहाद का जो है वो हुक्म है। तो ज़कात की बड़ी अहमियत है, इसलिए जो लोग साहिब निसाब हुए हैं तो अभी से जो है वो अपना हिसाब किताब शुरू करें, और ताकि जो है वो उनका ज़हन होता है रमज़ान के अंदर ज़कात निकालेंगे तो अपना ज़कात का निसाब मुकम्मल करके ज़कात अदा फरमाएँ। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हुक्म दिया है हमारी भलाई के लिए दिया है ना, हमारे फ़ायदे के लिए दिया है, इसमें हमारा नुकसान नहीं है। अगर ज़कात का हुक्म है तो वो भी हमारी भलाई के लिए है, इसके अंदर बड़े फ़ायदे हैं। अगर कुरान और हदीस की रूह से देखा जाए तो ज़कात अदा करने वालों के लिए बड़े फ़वाइद अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं सूरतुल आराफ की आयत नंबर 156 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेरा हुआ है, मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेरा हुआ है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून व यअतून ज़कात, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग परहेज़गार हैं, तक़वे वाले हैं और जो अपने माल से ज़कात अदा करने वाले हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनके लिए अपनी रहमत लिख दिया करता हूँ।
तो रहमत इलाही का ज़रिया है ज़कात अदा करना। इसी तरह एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं कामयाब लोगों की सिफत है जो लोग ज़कात निकालते हैं अपने माल से, अल्लाह उन्हें कामयाबियों से नवाजते हैं। क़द अफ़लहल मुअमिनून वल्लज़ीना हुम, अल्लाह फरमाते हैं लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब हो गए ईमान वाले। और भी बड़ी सिफतों का जिक्र फरमाया अल्लाह ने। एक सिफत ये भी फरमाई कामयाबी की कि वो लोग लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात निकालने वाले हैं, इसलिए वो कामयाब हो गए। तो कामयाबी फरमाया इसी के अंदर है कि इंसान इस पर अमल करे। इस्लाम की 5 जो बातें अल्लाह के नबी ने फरमाई है ना बुनियाद, तो उन्हीं में से इस बुनियाद को भी अल्लाह ने फरमाया है इस पर भी अमल करो, कामयाबी है तुम्हारे लिए। और इसी तरह अल्लाह के कुरान मजीद के अंदर इसका फ़ायदा एक ये भी बयान फरमाया कि जो लोग ज़कात निकालते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके मालों में बरकतें अता फरमाते हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ु, अल्लाह ताला उसका खलीफा अता करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने 100 रुपया ज़कात निकाली, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डाल के उसका खलीफा अता करेंगे, पिछले माल के अंदर बरकत डाल जाएगी। तो इसलिए ये बरकत का ज़रिया भी है। और इसी तरह फरमाया अल्लाह के पैगंबर ने वईद बयान फरमाई, आखिरी फरमान सुन लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो लोग, जिस खित्ते के लोग, जिस जगह, जिस शहर के लोग ज़कात नहीं देते, ज़कात रोक लेते हैं, अल्लाह ताला उनसे बारिशें भी रोक लेते हैं। अल्लाह ताला उनसे बारिशें भी रोक लेते हैं। और फिर फरमाया जो कभी कभार बारिश हो जाती है वो वहाँ पर जो जानवर हैं उनकी वजह से होती है, इंसानों की वजह से फिर बारिश नहीं होती। देखिए कितनी सख्त वईद है। और आप सब ने देखा है कि इन पूरी सर्दियों के अंदर बारिश नहीं हुई, अब बारिशें हुई हैं कुछ। फरमाया ये भी बारिशें जानवरों की वजह से होती हैं, वगरना इंसानों के आमाल उनकी वजह से अल्लाह तो बारिशें रोक देते हैं। तो फरमाया उनमें से एक बारिश की रुकावट का सबब ज़कात न देना भी है। तो कितने लोग हैं जो ज़कात नहीं निकालते, फ़िक्र ही कोई नहीं होती। इसलिए अपने माल को पाक कीजिए और अपनी औलाद को भी पाक माल खिलाइए ताकि वो बड़े होकर आंखें ना निकालें, वो बड़े होकर फरमा बरदार हों। आज हर बंदा औलाद से परेशान है, नाफरमान है। उसकी वजह यह है कि उनके पेट में हराम माल जाता है। उनको हलाल खिलाएं ताकि जो है वो नेक बने, नेक अमल करें। क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब पेट के अंदर हराम का लुकमा जाता है तो 40 दिन तो अल्लाह दुआ ही नहीं कबूल करते, तो नेक अमल कैसे कबूल होगा। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।